तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा एपिसोड होने वाला है 876 के उस खतरनाक मोड़ के बाद, जहां अभिनव और सपना की शक्तियां एक हो चुकी और पाताल भैरवी का रक्षक सामने खड़ा है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। यहाँ पेश है आपके लिए एपिसोड 877 से 888 तक की विस्तृत और रोमांचक कहानी। गुफा के भीतर नीला और सुनहरा प्रकाश एक भंवर की तरह घूम रहा था। सामने खड़ा पाताल भैरवी का रक्षक कोई साधारण जीव नहीं था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थी और उसके शरीर पर पत्थर जैसी कठोर खाल थी। वह सदियों से महाराज प्रताप सिंह की कैद और उस द्वार की रक्षा कर रहा था। आर्यमान ने चिल्लाकर कहा, मार दो इन्हें रक्षक, ये घुसपैठिए तुम्हारे द्वारा अपवित्र कर रहे हैं। रक्षक ने अपनी विशाल गदा हवा में लहराई। अभिनव और सपना अनन्या ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और मीरा ने चिल्लाकर आगाह किया, अभिनव, इसे ताकत से नहीं संतुलन से हराना होगा, वरना ये हमारे लिए भारी पड़ सकता है। जैसे ही रक्षक ने प्रहार किया, अभिनव ने अपनी नीली ज्वाला और सपना की सुनहरी आभा को मिलाकर एक सुरक्षा कवच बनाया। लेकिन रक्षक का प्रहार इतना शक्तिशाली था कि वे दोनों गुफा की दीवार से जा टकराए। वह उन्हें बहुत चोट आई। तभी सपना को एहसास हुआ कि उसकी सुनहरी शक्ति गुफा के पत्थरों को पिघला रही थी। उसने अपनी आंखों बंद की और गुफा के पहले पत्थर के ताले पर हाथ रखा। 7 तालों और अतीत की कूद। जैसे ही सपना ने पहला ताला छुआ, उसे एक दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि कैसे हजारों साल पहले का एक नील वंश और चंद्रवंश से मिलकर इस द्वार को सील किया था। अभिनव ने ये ताले नफरत से नहीं, विश्वास से खुलेंगे। सपना अभिनव की तरफ देखकर चिल्लाई। अभिनव ने अपने पिता की चीखें फिर से सुनी, भाग जाओ अभिनव, यह मौत का तुम्हारे लिए एक बिछाया हुआ जाल है। लेकिन अभिनव ने अपने डर पर काबू किया। उसने पहले ताले पर अपनी नीली शक्ति प्रभावित की। सपना की सुनहरी और अभिनव की नीली शक्ति मिलते ही पहला पत्थर का ताला धूल में बदल गया था। आर्यमान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने विक्रांत को इशारा किया। विक्रांत अपनी पहली काली तलवार लेकर मीरा की ओर झपटा। मीरा और विक्रांत के बीच गुफा के मुहाने पर खूनी संघर्ष शुरू हो गया था। वह एक दूसरे को मारना चाहते थे। तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। आर्यमान के सबसे खास सेनापति ने अचानक पलटकर आर्यमान पर ही हमला कर दिया। वह सेनापति और कोई नहीं बल्कि नीलवंश का एक पुराना वफादार था, जो सालों से घुसपैठियों की तरह बदलकर आर्यमान की सेना में मौजूद था। महाराज प्रताप के साथ किया गया अन्याय आज खत्म होगा, सेनापति ने कहा। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर अभिनव और सपना ने दूसरे और तीसरे ताले को भी खोल दिया। गुफा के अंदर की जमीन जोर से फटने लगी और लावा उबलने लगा। पाताल भैरवी की शक्ति अब धीरे धीरे जाग रही थी। अनन्या का असली रूप जल्द ही बाहर आने वाला था, चंद्र अंश की तारा का। जैसे ही चौथा ताला खुला, सपना के शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। उसके बाल चांदी की तरह चमकने लगे और उसकी पीठ पर एक दिव्य चिन्ह उभर आया। वह अब केवल साधारण लड़की नहीं रही थी, वह चंद्र अंश की तारक के पूर्ण रूप में आ चुकी थी। आर्यमान यह देखकर घबरा गया। नहीं, अगर तारक जाग गई तो पाताल भैरवी की शक्तियां मेरे वंश में नहीं रहेगी, हम निहत्थे हो जाएंगे। उसने
अपना प्राचीन खंजर निकाला और सीधे सपना की ओर फेंका, लेकिन अभिनव ने बीच में आकर वह खंजर अपने कंधे पर झेल लिया। अभिनव को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। अभिनव का नीला रक्त जमीन पर गिरते ही गुफा का 5वां और 6ठा ताला अपने आप टूट गया। रक्षक ने झुककर अभिनव के रक्त को प्रणाम किया। रक्षक अब उनका दुश्मन नहीं बल्कि रक्षक बन चुका था, क्योंकि अभिनव ने निस्वार्थ भाव से अपना रक्त बहाया था। अभिनव दर्द से कर्रा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पिता को बचाने का जुनून था। सपना, आखिरी ताला तुम्हें खोलना होगा। सपना ने आखिरी ताले पर अपना हाथ रखा। यह त्याग का ताला था। उसे अपनी सबसे प्रिय याद की आहुति देनी थी। उसने अभिनव के साथ बिताए हर एक पल को अपनी शक्ति में झोंक दिया। एक कान फाड़ू धमाके के साथ 7वां द्वार भी एक ही बार में खुल गया। अंदर का नजारा बहुत दिल दहलाने वाला था। वह दर्दनाक था। महाराज प्रताप सिंह लोहे की जंजीरों से नहीं बल्कि बिजली की लपटों से बंधे हुए थे। उनके शरीर पर अनगिनत घाव थे। अभिनव अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हुआ। अभिनव दौड़कर अपने पिता के पास पहुंचा। प्रताप सिंह ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन उनकी आंखों में ममता नहीं बल्कि एक अजीब सा डर था। अभिनव, पीछे हटो। मेरे शरीर के अंदर आर्यमान ने काल विस्फोट छिपा रखा है। जैसे ही तुम मुझे छुओगे यह पूरी तरह उड़ जाएगी। गुफा थरथराने लगी। आर्यमान और विक्रांत द्वारा के बाहर खड़े होकर हंस रहे थे। तुम जीत कर भी हार गए अभिनव। तुम्हारे पिता की आजादी तुम्हारे और सपना की मौत का कारण बनेगी। मीरा ने अपनी पुरानी पोथियों को याद किया। एक ही रास्ता है। सपना को अपनी सुनहरी शक्ति से काल विस्फोट की ऊर्जा को सोखना होगा, लेकिन इसकी कीमत उसकी याददाश्त हो सकती है। सपना ने बिना सोचे महाराज प्रताप सिंह के पास कदम बढ़ाए। अभिनव, अगर मैं तुम्हें भूल भी जाऊं तो तुम मुझे फिर से खोज लेना। उसने अपनी दोनों हथेलियां महाराज के सीने पर रख दी। गुफा के अंदर एक भयंकर सफेद रोशनी फैल गई। काल विस्फोट की काली ऊर्जा अनन्या के शरीर के सामने आने लगी। उसका शरीर नीले और सुनहरे रंगों के बीच झूलने लगा। जब रोशनी शांत हुई तो काल विस्फोट बेअसर हो चुका था। महाराज प्रताप सिंह आजाद थे। रक्षक ने अपनी गदा से गुफा की छत गिरा दी, जिससे आर्यमान की आधी सेना लंबे में दब गई। वह गुफा के अंदर ही रह गए। गुस्से में पागल होकर आर्यमान ने अपने अभिनव पर अंतिम हमला किया, लेकिन इस बार अभिनव के साथ उसके पिता का आशीर्वाद भी था। अभिनव ने अपनी नीली ज्वाला की तलवार से आर्यमान के उस प्राचीन खंजर के 2 टुकड़े कर दिए और उसे गहरी खाई में धकेल दिया। आर्यमान के गिरने के बाद विक्रांत भागने में सफल रहा, लेकिन जाते जाते उसने एक ऐसा सच बताया जिसने सबके होश उड़ा दिए। तुम समझते हो खेल खत्म हो गया। आर्यमान तो सिर्फ एक मोहरा था। असली दुश्मन तो तुम्हारे नील